हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल अजीज। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद बावजीर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हैव, हैज और हैव गॉट, हैज गॉट इन दोनों में फर्क क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है और इसके एग्जाम्पल हम किस तरह से बनाते हैं इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएंगी और एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि इसमें हैव और हैव गॉट में दोनों में फर्क क्या है और इसका इस्तेमाल कैसा करते हैं। एक एक चीज आपको खुल के समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम इसको इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई चीज है या नहीं है। जैसा कि मेरे पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हम बनाते हैं। मेरे पास आइडिया नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो उस टाइम पर हम ये स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके इस्तेमाल देखते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। जब इंफॉर्मेशन देते हैं हम कभी भी तो अफर्मेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे दोस्तों, यहाँ आई, यू, वी, दे। उसके बाद ही, शी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। 7 सब्जेक्ट्स हैं। आई बोले तो मैं, यू बोले तो तुम या तुम सब, या आप सब। वी बोले तो हम सब। दे बोले तो वो सब। ही मीन वो बच्चा या वो आदमी। शी वो बच्ची या औरत। इट ये जानवर या चीज। तो ये 7 सब्जेक्ट्स है दोस्तों। आईयूवीडी के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हम नाउन इस्तेमाल करेंगे। नाउन पहले हम आईयूवीडी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हम नॉन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से नेगेटिव, जब हम बोलते हैं कोई चीज हमारे पास नहीं है तो हम नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। उसमें आईयूवीडी के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आईयूवीडी के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी ही शी इट आएगा हम उसके साथ डस का इस्तेमाल करेंगे। आईयूवीडी के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जब हम डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हम डोंट पढ़ेंगे। डज नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे डजंट पढ़ेंगे। फिर उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, खाली अफर्मेटिव में ही हैज का इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव जो हमारा है इसी के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब सब जगह हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, हम यहाँ हैव का इस्तेमाल करेंगे। आईयूवीडी के साथ डू नॉट, ही शी इट के साथ डज नॉट प्लस हैव प्लस नॉन। इसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन क्वेश्चन। जब भी हम सवाल करते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में हम पहले डू और डस को पहले इस्तेमाल करेंगे। डू और डस को फर्स्ट इस्तेमाल करेंगे। डू के बाद हम आईयूवीडी का इस्तेमाल करेंगे। डस के बाद ही शी इट का इस्तेमाल करेंगे। डू के बाद आईयूवीडी, डस के बाद ही शी इट। जब भी आप डू और डस पहले रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करिए दोस्तों, सब्जेक्ट का। फिर आप हैव लीजिए। मगर एक चीज अच्छा आप केयरफुल रहिए, जब भी आप ही शी इस्तेमाल कर रहे हैं या हैज मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऑलरेडी डज यहाँ आ चुका है। जहां भी डज आता है आप हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद आप हैव ही का इस्तेमाल कीजिए। हैव प्लस नाउन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे कोई चीज कंफर्मेशन लेना है, कंफर्म करना है। जिस तरह से टैग क्वेश्चन हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, आप डू और डस को ले लीजिए। डू आईयूवीडी के साथ, डस ही शी इट के साथ, सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करिए। फिर हैव प्लस नाउन। इस तरीके का एक रहेगा। और एक तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोल सकते हैं। जब आप तेज बात करते हैं उस वक्त आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम आप डोंट या डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करिए। अगर डजंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही शी इट का इस्तेमाल करिए, और डोंट इस्तेमाल कर रहे हैं आईयूवीडी का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, डोंट सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। उसके बाद आप WH क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हैं। WH क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट आंसर रहेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर रहा दोस्तों। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं जब आपको एग्जाम्पल देना स्टार्ट करूंगा आपको ये समझ में आ जाएगा और मैं आपको ये स्ट्रक्चर रखते हुए आपको एग्जाम्पल दूंगा
किस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए दोस्तों, ये हैव और हैज का इस्तेमाल हो गया। अब देखते हैं हैव गॉट। ये आइए, हैव गॉट और हैज गॉट, इन दोनों में फर्क क्या है। जो हैव है, डू और डस के साथ हम हैव का इस्तेमाल, हैव और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यूएस लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसी तरह ये ब्रिटिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, ये लेस फॉर्मल माना जाता है। दोस्तों पहले इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले यहाँ देखिए अफर्मेटिव, पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करिए, फिर हैव गॉट या हैज गॉट का। जिस तरीके से हम ये इस्तेमाल करें, आईयूवीडी के साथ आप हैव गॉट इस्तेमाल करिए, ही शी के साथ आप हैज गॉट प्लस नाउन। ये भी आपको मिल्कियत बताने के लिए, कोई चीज ओनरशिप बताने के लिए ही इस्तेमाल होता है। फिर आपको नेगेटिव जो सेंटेंसेस रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे हैव नॉट और हैज नॉट। उसी के बाद आप गॉट का इस्तेमाल करेंगे। हैव गॉट और हैज गॉट, इन दोनों के बीच में आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हैव नॉट, यहाँ देखिए हैज नॉट, उसके बीच में ही आप इस्तेमाल करें। हैव नॉट गॉट, हैज नॉट गॉट प्लस नाउन। इंट्रोगेटिव जब आप इस्तेमाल करेंगे, हैव और हैज को फर्स्ट ले लेंगे, हैव और हैज को फर्स्ट लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद गॉट का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट आप हैव और हैज इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, फिर गॉट प्लस नाउन। इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप हैव और हैज को ले लीजिए, सब्जेक्ट नाउन। पहले आप हैव और हैज ले लीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अगर आपके पास आई हुई है तो आप हैव को फर्स्ट इस्तेमाल करिए। ही शी इट है, आप इससे पहले हैज इस्तेमाल करिए, उसके बाद नॉट गॉट प्लस नाउन। और एक तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बना सकते हैं दोस्तों इसको। हैव नॉट को हैवेंट, हैज नॉट को हैजंट, फिर सब्जेक्ट गॉट प्लस नाउन। उसी तरह से WH क्वेश्चन बनाएंगे आप, उसी तरह से आप शॉर्ट आंसर बनाएंगे। जैसा कि कोई चीज आप करें तो यस आई हैव, नहीं है तो नो आई हैवेंट, यहाँ गॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके इस्तेमालात और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। पहला सिचुएशन, जब आप बताएंगे ओनरशिप या पोजीशन, मिल्कियत आप बताएंगे, तो उस टाइम में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आई हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक है। ही हैज अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप है। तो उस टाइम हम इसको इस्तेमाल करेंगे, पहला। दूसरा, जब हम रिलेशनशिप बताते हैं तो उस टाइम हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 4 ब्रदर्स, मेरे को 4 भाइयां हैं। तो मैं ये कहता हैव, आई हैव मेरे पास, आई हैव 4 ब्रदर्स, मेरे को 4 भाइयां हैं, मेरे पास 4 भाइयां हैं। शी हैज मेनी फ्रेंड्स, शी के साथ हम हैज का इस्तेमाल करें दोस्तों, देखें शी हैज मेनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, टू इंडिकेट पेन, दर्द बताने के लिए। शी हैज फीवर, इसको बुखार है, शी के साथ हम हैज का इस्तेमाल करें। आई हैव सीवियर हेडेक, आई हैव सीवियर हेडेक। जब आपको प्रॉब्लम से डिफिकल्टी रहती तो उस टाइम भी हम यही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। द बेबी हैज सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, ही हैज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, उसको इंग्लिश बोलने में मुश्किल है। नेक्स्ट हम जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कोई चीज का आपको एक्सपीरियंस है तो उस टाइम भी हम यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है। He has little experience, he has, इसके बाद he has little experience, he के साथ has का इस्तेमाल, he has little experience, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। लास्ट देखते हैं, पार्ट ऑफ प्लेस, थिंग और पर्सन। कॉम्प्लेक्स हैज 4 lifts, कॉम्प्लेक्स सिंगुलर है तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। द कॉम्प्लेक्स हैज 4 lifts, कॉम्प्लेक्स में 4 लिफ्ट्स है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही हैज शार्प मेमोरी, ही के साथ हैज आया दोस्तों, ही हैज शार्प मेमोरी। तो ये इसके इस्तेमालात, इसके फीचर्स है, यूजेस है, तो हम कौन से टाइम कब इस्तेमाल करेंगे ये स्ट्रक्चर को। अब इसके बाद आपको एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए, हम ये 2 स्ट्रक्चर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसके एग्जांपल्स हम किस तरह से बनाते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, हैव और हैज, हैव गॉट और हैज गॉट। जो ये इस्तेमाल होता है, ये अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है और ये ब्रिटिश में इस्तेमाल होता है। ये अमेरिकन और ये ब्रिटिश। तो चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसा कि आई डैश ए बाइक, आई डैश ए बाइक, तो यहाँ आई के साथ क्या आएगा दोस्तों, आई हैव, आई हैव।
आई हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक है। जब भी आपको कोई चीज बताना है मिलकर दे, जैसा कि मेरे पास मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक खूबसूरत घड़ी है, आई हैव ए ब्यूटीफुल वॉच। जो भी चीज है आपको बताना है तो आप हैव का इस्तेमाल या हैज का इस्तेमाल कर लेते बताते हैं। आई हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक है। उसी तरह से आपको नेगेटिव बताना है, मेरे पास बाइक नहीं है, तो आप यहां से लीजिए आई डू नॉट हैव ए बाइक। आई, जब आप डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो डोंट बोलेंगे, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। यहां देखिए दोस्तों, आई हैव ए बाइक, बाइक क्या है? एक नाउन है, एक नाउन है। आई हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक है। आई डोंट हैव ए बाइक, आई डोंट हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। मैं आपको एडवाइस करता हूं दोस्तों, डोंट इस्तेमाल करिए कॉन्ट्रैक्शन, तो ये जरा बोलने में अच्छा दिखता है। जब आप किसी से बड़ों से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो डोंट का इस्तेमाल करिए। उस टाइम आप उसको कॉन्ट्रैक्शन में मत मिलाइए। आई डोंट हैव ए बाइक। उसके बाद क्वेश्चन बनाना है तो डू आई हैव ए बाइक, डू आई हैव ए बाइक, डू आई हैव ए बाइक, क्या मेरे पास बाइक है? डू, तो मैं सब्जेक्ट पहले ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल फर्स्ट करा, डू आई हैव ए बाइक, क्या मेरे पास बाइक है? नेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डू आई नॉट हैव ए बाइक, क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है? डू आई नॉट हैव ए बाइक, डू आई नॉट हैव ए बाइक, क्या मेरे पास बाइक नहीं है? और एक तरीके से आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, डोंट आई हैव ए बाइक, डोंट आई हैव ए बाइक, क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है? व्हाट डू आई हैव, मेरे पास कौन सी गाड़ी है? व्हाट बाइक डू आई हैव, मेरे पास कौन सी गाड़ी है? तो ये WH क्वेश्चन रहेगा। और एक इस्तेमाल देखेंगे दोस्तों, और एक तरीके से हम इसको कैसा बोलते हैं। यहाँ देखिए, आई हैव गॉट ए, आई हैव गॉट ए बाइक, दोनों का मतलब एक ही है। आई हैव ए बाइक या आई हैव गॉट ए बाइक, मेरे पास गाड़ी है या मेरे पास गाड़ी, दोनों का मतलब एक ही है। मगर ये लेस फॉर्मल है, इसको आप राइटिंग में या स्पोकन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। मगर आप दोस्तों के साथ इसको इस्तेमाल कर ले सकते हैं, मगर रिटर्न में ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। अब उसी तरह इसका नेगेटिव बनाना है दोस्तों, आई डोंट हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। और एक क्या है, आई हैव नॉट, तो जब इस कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो आप इस तरीके से, आई हैवंट गॉट ए बाइक, आई हैवंट गॉट ए बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। आई हैव नॉट गॉट ए बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन में बोलिए या अनकॉन्ट्रैक्शन में बोलिए, दोनों का मतलब सेम है, आई डोंट हैव ए बाइक या आई हैवंट गॉट ए बाइक। नेक्स्ट, इसके बाद इंट्रोगेटिव, जब आप सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हैव फर्स्ट लेंगे, देन इसके बाद सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट, उसके बाद गॉट। हैव आई गॉट ए बाइक, क्या मेरे पास बाइक है? या डू हैव ए बाइक, दोनों के मीनिंग सेम है। डू हैव ए बाइक, क्या मेरे पास बाइक है? हैव आई गॉट ए बाइक, क्या मेरे पास गाड़ी है, बाइक है। नेक्स्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जब आप कंफर्मेशन करते, कंफर्म करते हैं कोई चीज को, तो आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। हैव आई नॉट गॉट, हैव आई नॉट गॉट ए बाइक, हैव आई नॉट गॉट ए बाइक, क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है? इक्वल टू डू आई नॉट हैव ए बाइक, डू आई नॉट हैव ए बाइक, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इसको कॉन्ट्रैक्शन में आप बोलना चाह रहे हैं तो haven't I got a bike, haven't I got a bike, क्या मेरे पास बाइक नहीं है? don't I have a bike, don't I have a bike, क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है? दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक है, what bike have I got, मेरे पास कौन सी गाड़ी है? तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ। She has 3 siblings, उसको 3 भैया और बहना, सिबलिंग बोले तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, सगे। She has 3 siblings equal to she has got 3 siblings, उसको 3 भाई बहन है। नेक्स्ट, you don't have knowledge, you don't have knowledge, और एक you haven't got knowledge, you haven't got knowledge। ये दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, कई लर्नर्स रहते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं।
गॉड बोले तो मिलना आता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है ये, तो ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता। यहाँ आप मिलके ही बता रहे हैं। फर्क यही है कि जब भी हम ब्रिटिश बोलते हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक लैंग्वेज का यूज है। इस तरह से भी आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जब आपको अक्सर आपको और एक चीज दोस्तों देखने को मिलती है, जैसा कि आई डोंट हैव आइडिया। तकरीबन लोग ये नहीं बोलते, इस तरह से बोलते हैं आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनाऊंगा, तो लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। जब आपको टेम्पररी आई हैव नो नॉलेज इक्वल टू आई डोंट हैव नॉलेज, आई डोंट हैव आइडिया इक्वल टू आई हैव नो आइडिया। जब आपके पास टेम्पररी कोई चीज नहीं है तो आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉट की जगह। जैसा कि आई डोंट हैव आइडिया, मेरे पास आइडिया नहीं है, मतलब है नहीं, परमानेंटली नहीं है। और जब आप मैं बोल रहा हूँ आई हैव नो आइडिया, मतलब टेम्पररी फिल वक्त मेरे पास आइडिया नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया। उसी तरह से मैं बोला आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, मतलब टेम्पररी अब मेरे पास पैसे नहीं है। ये दोनों का मतलब है। देखिए, यू हैव नो नॉलेज, तुम्हारे को नॉलेज नहीं है। आई हैव गॉट ए प्लान, मेरे पास प्लान है, इक्वल टू आई हैव अ प्लान। आई हैव नो आइडिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, इक्वल टू आई डोंट हैव आइडिया। माई बाइक हैज नो ब्रेक्स, माई बाइक हैज नो ब्रेक्स, मेरी गाड़ी को ब्रेक्स नहीं है, इक्वल टू माई बाइक डजंट हैव ब्रेक, मतलब माई बाइक हैज नो ब्रेक्स। इसका मतलब है टेम्पररी फिलहाल मेरी गाड़ी को ब्रेक नहीं है, तो मैं उस टाइम इस्तेमाल करूंगा। देखिए, डू यू हैव नो मैनर्स, डू यू हैव नो मैनर्स, क्या तुम्हें अखलाक नहीं है, या नो का इस्तेमाल करा टेम्पररी, या नॉट की जगह में नो का इस्तेमाल करा। डू यू हैव नो मैनर्स, क्या तुम्हें अखलाक नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इक्वल टू आई डोंट हैव इंटरेस्ट। आई हैव नो इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव नो टाइम। तरह से भी आप बोल सकते हैं। I have confidence in you, I have confidence in you, haven't got a time, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। Have you got a meeting, क्या तुम्हें मीटिंग है। तो ये दो तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद लंबे, she has long hair, या she has got long hair। नेगेटिव, she does not have long hair, या she doesn't have long hair, क्या उसके बाल लंबे। Does she have long hair, क्या उसके बाल लंबे नहीं है। Does she not have long hair, या doesn't she have long hair। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। हैव और हैज और हैव गॉट हैज गॉट दोनों में फर्क क्या है। जब आप नो नॉट की जगह नो इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या रहता है। जब भी आप नो इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब रहता है टेम्पररी वो चीज आपके पास नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट और ये स्ट्रक्चर्स आपको एग्जाम्पल समझ आ चुके होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और आपके कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आप ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव फन।